हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज के रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर्स जिन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है या फिर जिन्होंने आपको छोड़ दिया है और आपसे अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, तो क्या वो आपको छोड़कर खुश हैं? उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं या वो आपको छोड़कर आगे मूव ऑन कर चुके हैं? जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है प्लस सभी साइंस के लिए है, कलेक्टिव है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में चल क्या रहा है। अगर हम आपको इंक्लूड ना करें तो उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है? क्या वो खुश हैं, उदास हैं, परेशान हैं? क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, या आपको किसी दोस्त से पता चलता है, या आपको पता चलेगा टारो रीडिंग से? तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ रोड्स, दैट मीन्स सप्रेशन। नेक्स्ट कार्ड आया है इनर वॉइस। द अनदर वन इज पेशेंस। द नेक्स्ट वन इज राइपनेस। एंड अगर बॉटम से चेक करें तो गाइडेंस। अगर जोडियक साइन की बात करें तो यहाँ पे दो जोडियक साइन और दो तरह के जोडियक साइन मौजूद हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, या फिर एरीज, लियो, सैज फायर साइन। पाइसेस भी है यहाँ पर, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इनर वॉइस है यहाँ पर। अगर इन कार्ड्स को देखो तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में ना, फर्स्ट थिंग इज दिस कि बहुत ही 10 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, इतना टफ टाइम चल रहा है कि जहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई है, पूरा बर्डन इनके ऊपर आ गया है। अकेले ही ये वर्क करे जा रहे हैं, कोई इनका काम नहीं बांट रहा, कोई इनका दुख दर्द नहीं बांट रहा। औरों को खुश करने के लिए खुद ये चक्की में पिसते ही चले जा रहे हैं। सेकंड कार्ड है हमारा इनर वॉइस का, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन ना खुद की ही इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं। इनकी इंट्यूशन कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। एंड कोई इनके दुख दर्द को नहीं समझ सकता जितना कि आप समझ सकते हो। लेकिन ये अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। एवरी डे 24/7 अपनी फैमिली के लिए वर्क कर रहे हैं, उन्हें हेल्दी, वेल्दी, प्रोस्परस, खुश रखने के लिए जो कर सकते हैं अपना बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं। इनके लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी चल रहे हैं। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल भी इसे कहते हैं। इनके लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। राइटनेस का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सिंगल, अलोन, सैड, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था और इनकी लापरवाहियों की वजह से इनको ये सब झेलना पड़ रहा है। राइटनेस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये अपने हालातों में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने हालातों में हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनकी सिचुएशन है, ये ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने एक मास्क पहन रखा है जहाँ पर ये लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत हैप्पी हैं। बट अंदर ही अंदर राइटनेस का कार्ड ये भी बताता है कि मैच्योरिटी इनकी दूसरों के साथ रिश्ते निभाने में तो काम आ रही है, लेकिन अंदर से अगर इनका खुद का दिल देखा जाए तो ये तन्हा है, उदास हैं, मायूस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, सैड हैं। गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर है, हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजर से, टारो रीडर से, या फिर अपने आसपास के लोगों से, या फिर अपने रिश्तेदारों और फैमिली से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस ले रहे हों कि इस रिश्ते में इनको क्या करना चाहिए, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना औरों से आपके बारे में बात करते हैं, जिन पर इनको भरोसा है उनसे बात करते हैं कि चीज़ें कब सॉर्ट आउट होंगी, कब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये बाय हार्ट चाहते हैं कि थिंग्स ठीक हो जाएं। अब चेक करते हैं हम कि आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं।
आपके बिना इनका हाल तो ये है, हो सकता है हाल फिलहाल में इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, इन्होंने किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को खोया है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इनके लाइफ में चल रहे हैं। अगर पहले इनकी फाइनेंस बहुत अच्छे स्टेबल थे तो अब इनके लाइफ में अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। हम चेक करते हैं कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो आपके लिए फीलिंग्स का कार्ड है द बर्डन। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी, कंप्लीशन। आपके लिए इनकी फीलिंग्स ये हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज दिस कि जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, तो इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे इनकी लाइफ में ना मतलब बहुत बड़ा कोई बर्डन सा, कोई बोझ सा आ गया हो। एंड इन्होंने आपको दूर हटाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नॉनसेंस बोला, क्या कुछ नॉनसेंस किया, काफ़ी मिसबिहेव किया, इंसल्ट किया आपकी, ठीक है। तो जब आप इनकी लाइफ में थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे आपकी वजह से इनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको सेपरेट करने के बाद इनकी लाइफ ईजी हो जाएगी। लेकिन वहीं जैसे ही आप लोगों का सेपरेशन हुआ तो उन्हें समझ में आ रहा है बर्डन से उनका हाल सेपरेशन में चला गया। उनकी लाइफ में परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ गई, नेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ गई, और भी ज़्यादा परेशान हो गए, और भी ज़्यादा सैड और डिसअपॉइंटेड हो गए। तो इन्हें समझ में आने लगा कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इनकी फैमिली, इनके अपने या फिर इनके खुद की डेस्टिनी की वजह से थी। एंड बाद में इनकी सोल जो है ना आपकी तरफ फुल पावर से पुल होने लगी। इनकी सोल का खिंचाव आपकी तरफ होने लगा। इनकी इनर वॉइस कहने लगी कि यू आर परफेक्ट फॉर हिम और हर, आप उनके लिए परफेक्ट थे और परफेक्ट हो और परफेक्ट रहोगे, ठीक है। एंड आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो अब की बात की जाए तो ऐसी है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इनकी सोल पूरी तरह से खिंच रही है। और अगर थोड़ा सा फ्यूचर में जाके देखा जाए तो ये इस सेपरेशन जोन को ओवर करके आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, जो भी आप चाहते हो वो ये चाहते हैं। एक लास्ट स्टेप है जो कि दूर है आप लोगों के रिकन्सिलेशन और रीयूनियन से, ये वो स्टेप लेना चाहेंगे। बॉटम से मैं कार्ड चेक करूं तो टोटलिटी। अगर फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में एंड जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली यहाँ टोटलिटी का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये फैमिली को भी मनाने के लिए फुल एंड कंप्लीट एफर्ट्स लगाने वाले हैं। अगर हम चेक करें लव ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आते हैं आपके कनेक्शन के लिए, देन हम चेक करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है इनके साथ, क्या होगा इस कनेक्शन में आगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी। आपके कनेक्शन के बारे में आया है फर्स्ट कार्ड कंपैटिबिलिटी का। आप लोगों के कनेक्शन में कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। आप लोगों का हो सकता है अगर आपने एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ मिलाकर मैरिज की हो तो आपके एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी अच्छे गुण मिले हों, काफ़ी अच्छी कुंडली मिली हो। अदरवाइज़ अगर आप एक दूसरे को जानते थे तो इस कनेक्शन में आए तब भी डेफिनेटली आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। आप लोग घंटों एक दूसरे से बात कर सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। कमिटमेंट हो सकता है कुछ लोगों का ड्यूरिंग कमिटमेंट या फिर ड्यूरिंग मैरिज, कि जब मैरिज होनी हो, कमिटमेंट देनी हो, उस दौरान रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं और ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ ही उनकी अच्छी कंपैटिबिलिटी थी। विदाउट यू उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। इनर पीस, आप लोग जब एक दूसरे के साथ होते हो तो बहुत रिलैक्स फील करते हो, बहुत ही आराम और कंफर्टेबल जोन में फील करते हो खुद को एंड आपको लगता है कि जैसे ज़िंदगी बहुत ही परफेक्ट है। तो डेफिनेटली वो इनर पीस आप लोगों की लव लाइफ में डेवलप होने वाला है। आप में से कई लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपने अपना ध्यान जो है ना खुद में लगा दिया है, खुद को इम्प्रूव करने में, खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, खुद की वेल्थ को इम्प्रूव करने में, खुद की नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने में, खुद के फाइनेंस को इम्प्रूव करने में, जिसकी वजह से ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बिना हैप्पी नहीं हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स आपकी वजह से नहीं थी बल्कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में थी एंड आपसे बिछड़ने के बाद तो वो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ गई। द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की है। आप लोग इतने पॉजिटिव हो रहे हो, इतने आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं,
रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, बट स्टिल डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी मुझे ये बताती है कभी कभी आप लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, उदास हो जाते हो और आपको लगता है कि जैसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन गाइज इतना नेगेटिव होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली इस रिश्ते में काफ़ी अच्छा रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन की वाइब्रेशंस हैं। ये रीडिंग उनके लिए नहीं है अगर आप कहें कि मैम हमारे पर्सन है तो कहीं और शादी कर ली, ठीक है, तो उनके लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट में आए एंड एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला जोन में एक रिलेशनशिप रखें। लेकिन ये रीडिंग उनके लिए नहीं है कि उनके साथ वो मैरिज करेंगे अपने रिश्ते को तोड़कर, और वो चीज़ें सही भी नहीं होती हैं। एंड मुझे पता है मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स खुद नहीं चाहेंगे किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाना। अब हम चेक कर रहे हैं कि इनका नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू क्या हो सकता है। तो कार्ड्स अपने आप निकल के आ रहे हैं, बट मुझे सॉरी यूनिवर्स एक ही कार्ड चाहिए सबसे पहले। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। नेक्स्ट कार्ड है द टावर, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, तो ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि एकदम से तो ये पर्सन कोई एक्शन ले नहीं पाएंगे। द टावर इज इम्प्लाइंग कि इनकी लव लाइफ में या फिर इनकी खुद की लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आ रहा है, जहाँ पर आपको खोने के बाद इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइफ जस्ट लाइक हेल बन चुकी है, नरक बन चुकी है, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। 8 ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, हो सकता है कि इन फ्यूचर अपकमिंग नेक्स्ट स्टेप में ये उन्हीं पर्सन से दूर होने लगे, उन्हीं लोगों से इनका ट्रस्ट हटने लगे, उन्हीं लोगों से इनको जो कंफर्टेबल जोन इनको दिखता था, या फिर जिस मैनुपुलेशन या फिर जिस तरह से वो लोग इनको मैनुपुलेट करते थे या फिर बहलाते फुसलाते थे या फिर अपना होने का नाटक करते थे, हो सकता है बहुत जल्दी इस पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए कि वो लोग कभी इनके अपने थे ही नहीं। वो वेलविशर होने का नाटक करते थे, इनका मिसयूज़ करते थे, इनको मिसगाइड करते थे। एंड डेफिनेटली ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि उनसे लड़ाई झगड़े होकर ये पर्सन उनसे दूर हो जाएंगे, इमोशनली उनके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। बॉटम से मैं चेक करूं तो 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये बाय हार्ट नहीं चाहते अपनी फैमिली से दूर होना, एंड बट स्टिल ये एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे जहाँ पे इनको अब उन पर ट्रस्ट नहीं रहेगा। अगर वो इनका मिसयूज़ करते थे, इनको मिसगाइड करते थे या फिर इनको मैनुपुलेट करते थे, तो वो रियलिटी इनके सामने आने वाली है। और अगर मैं चेक करूं नेक्स्ट में तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं चेक करूं कि फाइनल आप लोगों का फ्यूचर क्या है, फाइनली आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सोलमेट्स और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली फ्यूचर में है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 8 ऑफ वैंड्स। फाइनली फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में रियूनियन रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी अच्छी है, आपको जजमेंट मिलेगा। टावर के बाद जजमेंट का कार्ड आना दैट मीन्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग से ड्रास्टिकल चेंज लाइफ में आएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि डेफिनेटली ये पर्सन अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत से सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, आपके साथ रिकन्सिलेशन रियूनियन करेंगे। एंड 8 ऑफ वैंड्स इज इम्प्लाइंग कि आपकी लव लाइफ आगे बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगी एंड ग्रोथ की तरफ जाएगी। बॉटम से मैं चेक करूं तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन डेफिनेटली जो भी इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न है उससे बाहर निकलेंगे एंड फाइनली आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, देख रहे हैं आप। एंड 8 और 7 होते हैं 15 1 + 5 = 6, विच इज़ इम्प्लाइंग कि ये पर्सन लव लाइफ की तरफ और अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस करेंगे। जो इनका कन्फ्यूज़न का फेस है वो सोल्व हो जाएगा एंड इनको समझ में आ जाएगा कि इन्हें लाइफ में आगे क्या करना है और कैसे करना है। आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस चेक कर लेते हैं एंड देन हम इस रीडिंग का एंड करेंगे। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जिनकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो हम चेक करते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। डिवाइन कहना चाहती है आपको कि आप ना ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी से बाहर निकले, मेडिटेट करें एंड कंटेम्पलेट करें। पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो डेफिनेटली आप लोगों की जो एनर्जी है वो गेनिंग मोमेंटम चल रहा है। दैट डेफिनेटली ये जो परेशानियां हैं इससे आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, वो अवेयर हो रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिसके बाद वो रीयूनियन के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाएंगे।
तो आप लोगों की एनर्जी गेन हो रही है। प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन स्टिल अगर गेन हो रही है तो बहुत अच्छा साइन है और मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है बुरी से बुरी, इसमें एक लव और एक स्टेबिलिटी और एक रिलैक्सेशन मेंटेन करने की कोशिश करें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें, तनाव से बचें, ठीक है, डिस्प्यूट से बचें। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालें, मेडिटेशन करें। एंड बॉटम से मैं देखूं तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में पावरफुल ड्रास्टिकल सडन चेंजेस डिवाइन की हेल्प से आ सकते हैं, उनको जजमेंट मिल सकती है, उनको न्याय मिल सकता है, डेफिनेटली उनको सब कुछ मिलेगा। बट इसके लिए आपको मेडिटेट करना है, डिवाइन पर बिलीव रखना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, नेगेटिविटी को खुद से रिमूव करना है। एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर है, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली जिनको बिलीव है उनकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। ओके जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।